किसी का रिटायरमेंट हुआ है, किसी को बोनस मिला है, तो आज भी हम कई लोगों को देखते हैं कि वो एफडी आरडी इन्हीं में ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि कुछ ना हुआ तो एक जो सेफ रिटर्न है वो तो मिलेगा ही, 7 से 8% का रिटर्न तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके इतर अगर आप एडवाइस करना चाहेंगे तो किस और जाना उनके लिए बेहतर होगा? आज कोई रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके पास में एक लमसम पैसा आएगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? पीएफ से आएगा, ईपीएफ से आएगा, ग्रेच्युटी से आएगा। उस पैसे को क्या करना चाहिए? जो बेस्ट सलाह होगा उनके लिए कि आप उस पैसे को आप बैलेंस एडवांटेज फंड में पार्क कर दीजिए, पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए और तकरीबन 6% का आप उसमें से विड्रॉल करते रहिए। जैसे सपोज आज आपके पास में 1 करोड़ रुपये आ गया, उस 1 करोड़ रुपये को आप SWP में डाल दीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल दीजिए और उसमें से आप 6% यानी साल का 6 लाख रुपये हो गया, महीने का 50,000 रुपये आप लेते जाइए, विड्रॉल करते जाइए। और ऐसा देखा गया है कि 5 साल 7 साल 8 साल में ना ऑन एन एवरेज जो बैलेंस एडवांटेज फंड में जो रिटर्न आता है ना वो 10 से 12% के बीच का होता है। हाँ। अगर 12% का रिटर्न आता है तो 6% ही आप विड्रॉल कर रहे हैं, 6% आपके प्रिंसिपल में हर साल ऐड हो रहा है। आप देखेंगे कि 5 साल के बाद जो आज आपने 1 करोड़ रुपये डाला था वो 1 करोड़ रुपये बढ़ करके 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 40 लाख रुपये हो चुका है और 5 साल में आपने 30 लाख रुपये विड्रॉल भी कर चुके हैं। तो ये स्ट्रैटी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटी है और जितने भी रिटायर्ड लोग हैं जिनके पास लमसम पैसा है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिनको मंथली इनकम की ज़रूरत है ज़रूर करना चाहिए ऐसा। तो उनके लिए SWP सबसे बहुत अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट है आज के डेट में। अच्छा, यस। तो जैसे कि हम करोड़पति बनने की बात करते रहते हैं, मतलब आप हमारे इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए तो बेहतर। अच्छा, कहाँ चांसेस ज़्यादा हैं? दोनों जगह चांसेस ज़्यादा है। आपने एक कॉर्पस बना रखा है, एक बनाने का सोच रहे हैं, एक जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में अपने पैसे इकट्ठे किए हैं, एक वो कॉर्पस जो अगले 10 साल 15 साल में अपनी फ्यूचर सैलरी से करेंगे। तो स्ट्रेटजी ऑलवेज हाइब्रिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो पैसा है उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करे और जो पैसा आने वाला है उसको भी डिसिप्लिन वे में अच्छी तरीके से सेविंग करे। हो सकता है कि जो पैसा आपने अर्न कर रखा हो उसको ज़्यादा रिस्की फंड में मत डालिए। अच्छा। उसको आप ब्लू चिप स्टॉक्स में, ब्लू चिप फंड में डालिए जहाँ पे लार्ज कैप फंड है, जहाँ पे शायद आपको 10 से 12% का रिटर्न आएगा। लेकिन जो फ्यूचर इनकम वाला पैसा है, जो सिप है, उसको आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे पैसे थोड़े ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, यस। मतलब आप घूम फिर के SIP पे आ गए, जिसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पैसे सिर्फ पैसे बनाने के लिए ना, पैसे कॉर्पस बनाने के लिए आपको SIP बेस्ट तरीका है जहाँ पे आपका एक कॉर्पस बन जाता है और कॉर्पस बनने के बाद उस पैसे को आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहे। लेकिन वही चीज़ है ना कि आजकल ना लोग सब्र नहीं है, मतलब सबको ना कम टाइम में बड़ा मुनाफा, बड़ा रिटर्न, डबल ट्रिपल रिटर्न। यही प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स के साथ कि आज हम 20 साल का लोन का कमिटमेंट्स ले लेते हैं। अगर आज हम कोई घर खरीदते हैं तो 20 साल 25 साल 30 साल का EMI का कमिटमेंट्स ले लेते हैं ना, और हमें 25 साल 30 साल तक EMI पे करना पड़ता है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है ना तो हमें लगता है यार 3 साल 4 साल 5 साल बहुत लंबा वक्त है। जितना टाइम आप पे बैक करने में लगाते हैं, लोन को रीपेमेंट करने में लगाते हैं, अगर शायद आपने उसका आधा टाइम भी इन्वेस्ट में लगा दिया ना तो बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है। मतलब अगर दोनों में से कहीं पे भी आपने लगाया तो बड़ा कॉर्पस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कहता हूँ कि लोग EMI आराम से 25 साल तक पे करने के लिए कमिटमेंट हो जाते हैं, कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है जी, मैं 25 साल लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में वो 3 साल 3.5 साल है। लोग 3 साल होते होते विड्रॉल कर लेते हैं। सही, इस पिच पे तभी पैसा बन सकता है जब आप पिच पे टिके हुए हैं। अगर आप हिट विकेट हो गए, पेविलियन छोड़ के आ गए तो फिर मतलब वही चीज़ है ना, जिस तेजी के साथ देखिए लोग SIP कर रहे हैं उसी तेजी के साथ वो निकल भी जाते हैं। यस, यही देखा गया। 3 साल 3.5 साल होते होते जो एवरेज इन्वेस्टमेंट लाइफ है वो 3 साल का है। 3 साल होते होते सी आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट कब मिलता है? कंपाउंडिंग का एक्चुअल बेनिफिट जो है ना वो 7 ईयर्स के बाद मिलता है। अच्छा। ऐसा देखा गया है कि जो आप हर महीने जितनी सेविंग्स करते हैं ना, सपोज आपने हर महीने 10,000 रुपये की सेविंग्स करने शुरू कर दी, 7 ईयर्स के बाद देखेंगे कि हर रोज के हिसाब से 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है आपके कॉर्पस में। 10,000 रुपये का मूवमेंट हो रहा है आपके कॉर्पस में। तो 7 ईयर्स एटलीस्ट आप इन्वेस्टेड रहिए, फिर आप मैजिक देखिए कंपाउंडिंग बेनिफिट का।
कंपाउंडिंग का तो वही चीज़ होता है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जितना इन्वेस्ट किया जाए तो तभी उसका जादू देखने को बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि अगर आप 15 साल के लिए हाँ 15,000 रुपये महीना सेव करते हैं और 15% का ब्याज आता है, तो आप 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं 15 साल के बाद। वही देखा गया कि 15 साल के आप आराम से कमिटमेंट्स ले सकते हैं, ले लेते हैं EMI पे करने का, जब आप घर लेते हैं या गाड़ी लेते हैं तो। हाँ। बट अगर 15 साल आप इन्वेस्टेड रहते हैं, 15 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 करोड़ रुपये आप आराम से बना सकते हैं। आज ना लैक पता क्या चीज़ है, वो स्ट्रैटेजी जो होती है ना, जिसको लेकर आप जोर दे रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आपने कहा अभी कि 3 साल तो एटलीस्ट करो, और 3 साल से पहले ही लोग निकल जाते हैं बिल्कुल क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि कई कई लोग वीडियोस देखते हैं, कई लोग किसी से एडवाइस लेते हैं कि अच्छा मैं SIP की जगह कुछ और कर लेता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर लेता हूँ, कौन सा फंड चूज कर लेता हूँ, कौन सा स्टॉक में पैसा लगा लेता हूँ। तो ये चीज़ एक बड़ी बैरियर बनता जा रहा है इस चीज़ बिल्कुल। दोनों कंडीशंस में लोग पैसे मार्केट्स निकल जाते हैं। अगर आपका फंड ग्रो हो रहा है ना, तो आपको लगता है यार पता नहीं मार्केट टूटेगा तो मेरा पैसा नीचे हो जाएगा, चलो निकल जाते हैं जी, है ना। हाँ। दूसरा, अगर मार्केट में पैसा नहीं बन पा रहा है आपका, तो फिर भी आप निकल जाते हो। तो दोनों कंडीशंस में, जबकि आपको दोनों कंडीशंस में मार्केट में रहना है। सी आप तभी रन बना सकते हो जब आप पिच पे टिके हुए हो। अगर आप एक बार आपने अपना विकेट डाउन कर लिया तो क्या रन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। तो यही प्रॉब्लम है इंडियन इन्वेस्टर्स की या किसी भी इन्वेस्टर्स की, कि आप बहुत जल्दी पेवेलियन छोड़ के आ जाते हो। आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप पिच पे टिके हो, जब आप हर महीने एक सेविंग्स कर रहे हो। और प्रहलाद जी, अक्सर ये होता है ना कि अगर हमें किसी चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अक्सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहाँ पर मार खा जाते हैं, कौन सी वो गलती कर जाते हैं? सी नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टर्स है ना, गलती क्या करते हैं कि जब मार्केट हाई पे है, उनको लगता है कि पैसा सबका बन रहा है, तो आपने सारा का सारा पैसा डाल दिया। तो वो बहुत बड़ी गलती है कि कभी भी मार्केट जब हाई पे हो तो सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। सेकंड, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स चूज़ कर लेते हो, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। थर्ड, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते। और लास्ट जो है वो है मार्केट में पेशेंस और कंसिस्टेंस, ये दो बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों के अंदर नहीं देखा गया है। अगर आप ये सब करते हो तो शायद आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, वर्थ क्रिएट कर सकते हो, फंड क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें जो आपने रूल्स अभी गिनाए हमारे व्यूवर्स को, अगर ये सब रूल्स वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर देखिए डेफिनेटली है कि उनके पैसे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा डर है कस्टमर को जो निकलते हैं, वो घबरा कर कि यार मार्केट टूट गया, आज GST वॉर हो गया, आज ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। उसमें क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म जो चीज़ है उसको देख करके ना नॉर्मली कस्टमर एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। ये सब प्रॉब्लम है, जबकि ये सब एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ऐसी चीज़ें आती है तो मार्केट क्रैश होता है, मार्केट टूटता है, तो उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, न कि बाहर निकलना चाहिए। तो नॉर्मली कस्टमर घबरा करके, उनको पता नहीं होता, वो निकल जाता है मार्केट से, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये अक्सर हमने जब मार्केट टूटी है ना, तो अक्सर ये चीज़ें देखी है कि इतना बड़ा जो गैप आया, इतना बड़ा जो डिप आया ना मार्केट में, वो इसी वजह से भी आया क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैनिक मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, आप 2020 में देख लीजिए, जब कोरोना आया था, मार्केट उस समय 3,000-4,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट तो एक दिन में टूटा था, लोग निकल चुके थे। अगर वही इन्वेस्टेड होते तो सोचो आज कहाँ से कहाँ जो वर्थ उनका था, आज उसका यूनिट्स मिल जाते। आज 3x उनका वर्थ आज होता। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग शॉर्ट टर्म न्यूज़ के कारण ना घबरा कर निकल जाते हैं, और ये बिगेस्ट चैलेंज है इन्वेस्टर्स के लिए, जो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, बट आप टाइमिंग, आपको अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं और अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। तो आप ऑलवेज कोशिश कीजिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहने का, टाइम देने का। बिल्कुल, जैसे कि मेन टॉपिक ही हमारा आज का SIP और लमसम को लेकर ही है। अगर यहाँ पर कोई सोच रहा है कि हमें यहाँ पर ना जाके कुछ और जगह पर ट्राई करना चाहिए, तो इसके अलावा आप क्या कहेंगे, कहाँ हाथ आजमाया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि रिस्क और रिवॉर्ड, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप क्रिप्टो लीजिए, अच्छा, आप कसिनो जाइए, है ना। आप जो भी अदर इन्वेस्टमेंट्स है, आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपको
लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको इसी मार्केट पे रहना चाहिए। क्योंकि इंडियन मार्केट की जो अभी स्टोरी है बहुत बड़ी स्टोरी है। जीडीपी ग्रो हो रहा है, बाहर से एफआईएस का पैसा आ रहा है, जो हमारा जीएसटी कलेक्शन वो ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी मार्केट से पैसा बनेगा और आपको इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए।